वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैन अली विजन स्वैग। ओके जनाब, आज की जो मेरी वीडियो है वो है कबूतर को गिजाने पर कबूतर को किस तरह से जो है वो ट्रेन किया जाता है या पक्का किया जाता है छत पर, और पंजाबी में कैसे गिजाया जाता है। तो इसके जी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से लोग जो हैं वो गिजाते हैं। जो मेरा तरीका है मैं वो आपको बताता हूँ। तो जब मैं कबूतर परवरी जो है वो सीख रहा था और कबूतर परवरी को समझ रहा था, उस वक्त मुझे बहुत सारे लोग मिले और बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे बड़े बड़े तरीके बताए कि किस तरह से जो है वो कबूतर को गिजाया जाता है, और उनके तरीक़ों पर अमल करके मैंने अपने बहुत सारे परिंदे जो हैं वो ज़ाया किए। खैर ये जनाब एक अपना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपको इसी तरह ही जो है वो मार खा कर जो है वो सीखना पड़ता है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कबूतर को गिजाने का बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है। ठीक है जी, उससे पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के घंटे को लाजमी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ठीक है जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो परिंदे को ट्रेंड करने की, परिंदे को गिजाने की, परिंदे को अपनी छत पर पक्का करने की, वो ये है कि जब आप परिंदे को लेकर के आएँ तो परिंदा आपका ज़ीरो कली का बच्चा होना चाहिए, परिंदा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो बड़े हैं परिंदे वो छतों पर जल्दी पक्के नहीं होते क्योंकि उनका एक माइंड सेट हो चुका हुआ होता है। उन्होंने अपनी छत देखी हुई होती है, वहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड कर चुके हुए होते हैं, अपना दिल लगा चुके हुए होते हैं। तो जिस परिंदे ने जिस जगह पे दिल लगा लिया वहाँ से वो जल्दी कहीं जाता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप परिंदा लेकर के आएँ, ठीक है, आपको परिंदा जो है वो छोटी उम्र का ज़ीरो कली का बच्चा जो अभी अपने जो है वो खुडे से, अपनी लॉफ्ट से दाना खाने के लिए बाहर निकला वो, हार्डली उसे 1 वीक हुआ हो, ठीक है, तो आप उसे लेकर के उसे लाने के बाद उसे 2-3 दिन अपनी लॉफ्ट में छोड़ दें। ठीक है, आपसे कोई बंदा ये कहे ना कि भाई 3 दिन अपनी छत पे अपने जाल में परिंदे को रखो और उसके बाद इसे खोल दो, आपका परिंदा कहीं जाएगा नहीं, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब लेकर के आए 3 दिन में आपका परिंदा अपना जो है वो छत पर पक्का नहीं लगता, गिजता नहीं है, छत पे जो है वो अपना दिल नहीं लगाता। उसको दिल लगाने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए। आप 10 से 15 दिन तक जब परिंदा लेकर के आएंगे उससे मत उड़ाइए, उसे 10 से 15 दिन छत पे फिरने दीजिए, छत को देखने दीजिए। छत है, गली है, दुकान है, कोई खुड है, किसी भी जगह पे 15 दिन अगर परिंदे ने गुजारनी है, बच्चे ने गुजारनी है और वो फिट रहा है, हेल्दी रहा है, उसने अपनी तबीयत ख़राब नहीं की और उदासी नहीं की, तो वो परिंदा आपके घर से, आपकी जिस भी जगह से आप परिंदा उड़ा रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। तो परिंदे को आपने जो है वो पक्का करने के लिए करना ये है कि छोटा परिंदा लेकर के आएँ, उससे 2 दिन 3 दिन आप अपनी लॉफ्ट में छोड़ें, बाहर नहीं निकालें। लॉफ्ट में 3 दिन वो फिर के अपनी लॉफ्ट में जगह बनाएगा, कोई फट्टी, कोई क्रेट, किसी जगह पर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा उन 3 दिनों में। ठीक है, दाना पानी जो है वो खाना लेगा, खाना खाने का तरीका, आपका खाना खिलाने का तरीका कुछ और है, जहाँ से आप लेके आए हुए होते हो वहाँ खाना खाने का उसका तरीकाकार कुछ और होता है। तो इन सारी चीज़ों पर उसको टाइम लगता है, तो आपने वो टाइम उसको देना है। उसके बाद आपने करना ये है कि जब आप परिंदे को लेकर के आएँ अपना खुडे में, आपने 3 दिन गुजारने के बाद जब आप अपनी लॉफ्ट से बाहर निकालते हैं उसको छत दिखाने के लिए, तो आपने उसकी 10वीं कली में कॉमन पेन लेनी है। ठीक है, एक बक्सुआ लेना है उर्दू में, तो उस बक्सुए को उस पेन, उसका जो पर होगा, लास्ट कली होगी, उसमें से आर पार करना है, आखिरी कली में से, याद रखिएगा आखिरी कली में से उसको आर पार करना। जब आप उसे आर पार करेंगे उसके बाद आपने उसके साथ पर, अगर तो परिंदे का वजूद बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, आपको लगता है कि ये रुई है खाली और इसमें जो है वो गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपने उसके 7 से 8 पर जो है वो उसके अंदर दे के बंद कर देने हैं और तब तक एक कली जो है वो गिरा चुका हुआ होगा। ठीक है, तो आपने उसको जो है वो 7 परों को उस जो है वो बक्सुए में आपने रखा, उसको टाई किया, बंद किया,
तो आपका जो है वो परिंदा उड़ने से कासिर हो जाएगा, वो छत पे फिरता रहेगा, छोटी छोटी छलांगे मारेगा। ठीक है, आपने 2 दिन उसको छत पर फिरने देना है, छत पर दाना देना है, छत पर ही उसको पानी देना है, बाहर पानी देना, ताकि वो छत को देखे। वो खुद ही आएगा, खुद ही लॉफ्ट में चला जाएगा, बाहर निकलेगा, लॉफ्ट में चला जाएगा, वो अपनी एक रूटीन सेट करेगा। 2 दिन के बाद आपने उसका 1 पर या 2 पर आपने उसको लूज़ करना है। ठीक है, आपने फिर उसको जो है वो आखिरी पर तक लेकर के आना है, आखिरी बाहर निकालने के 5 दिन या 6 दिन तक या 7 दिन तक। ठीक है, आपने 3 दिन अंदर रखा, 7वें दिन आपने उसको जो बक्सुआ है उससे फ्री कर देना। ठीक है, फ्री करेंगे तो परिंदा आपका जो है वो फ्री होने से पहले तक ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे लूज़ होगा, उसको एबिलिटी उसके में आएगी उड़ने की, उसमें पावर उसको अपने फेंस में जो है वो मिलेगी, उड़ने का उसको जो है ताकत मिलेगी, तो वो उड़ेगा, ऊपर नीचे होगा। उन 10 दिनों में वो अपनी छत को प्रॉपर तरीके से देख लेगा, समझ लेगा, और फिर वहाँ से वो कभी नहीं भागेगा। तो मैं जो आपको है वो इंशाल्लाह अभी दिखाता हूँ कि परिंदे को किस तरह से जो है वो टाई करना चाहिए। मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो में मैंने परिंदे को बांधने का तरीका बताया था, बकसूबे से किस तरह से परिंदे को बांधते हैं। आपको बकसूबे से बांधना आता है, बकसूबे से बांध लें। आपको सुई धागे से बांधना आता है, सुई धागे से बांध लें। आपने टेप करनी है, आप टेप कर लें, जो भी आपको सूट करता है। ठीक है, आप वैसे करके, लेकिन परिंदे को कम अज़ कम 10 दिन तो कम से कम आपकी वो छत पे फिरे, फिर आपका परिंदा पक्का होता है। 10 दिन के बाद आप उसको खोलना शुरू कीजिए, और अगर 10 दिन के बाद अगर आपका खोलने पर परिंदा भाग जाता है, तो फिर भी आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही लाजमी की है। तो स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, तो आपके परिंदे कभी भी आपका घर नहीं छोड़ेंगे, ख्वाह किसी नस्ल का परिंदा हो, ख्वाह किसी किस्म का परिंदा हो। ठीक है, अच्छे से अच्छा परिंदा, टुच्छल से टुच्छल परिंदा भी आपकी छत पर लग जाता है, जब आप उसे टाइम देते हैं। ठीक है, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको जो है वो परिंदा ला करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने उसको बांधना है। ले जी, ये है परिंदा जिसको मैंने बांधना है, और मैं आपको बांध करके दिखाता हूँ कि इसको जो है वो किस तरह से बांधना है। और ये परिंदा जी मेरी छत पे उड़ रहा है, और मेरे पास जो है वो पक्का है, लेकिन इसको बांधना क्यों ज़रूरी है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। आप तो मैंने जनाब अपने इस परिंदे को इसलिए रोका है क्योंकि ये 9वीं 10वीं कली पर आ चुका है, और इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे करना ये है कि मैं अब इसे 8वीं कली से जो है, ये देखिए, ये मैं इसे बंद कर लूँ ज़रा, मैंने खोला हुआ था। ये जी, ये बक्सुआ है। ठीक है, तो इससे बड़ा साइज़ आपने नहीं लेना परिंदों को बांधने के लिए। ठीक है, इस बक्सूबे को आपने लेना है, इसे खोलना है, और खोलने के बाद सिंपल सा तरीका है, आप इसे पकड़िए, ये 10वीं और 9वीं कली छोड़ के 8वीं कली में आपने इस तरह से इसको, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये इस तरह से आपने इसके आर पार कर देना है। ये खोखला होता है, इसको दर्द नहीं होती यहाँ पे, तो इसका दर्द वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो आपने ये पकड़ के इसके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये 7 पर आपने इसके अंदर दे के आपने इसको टाई कर देना है। ये दें जी, ये मैंने इसको ये बांध दिया है। ठीक है जी, इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड पे भी करूँगा, और मैं आपको ला करके एक बच्चा दिखाता हूँ कि बच्चे को किस तरह से बांधना। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड पे भी इसको जो है वो कॉमन पेन लगा देता हूँ, बक्सूआ लगा देता हूँ। ठीक है, ये दूसरी साइड पे लगाने के लिए बक्सूआ आ गया। ठीक है, ये 9वीं और 10वीं कली छोड़ के 8वीं कली में मैंने जो है इसको किया है आर पार। और 1 मिनट बेटा, ये लें जी, ये 8वीं कली में आर पार किया, ये 9वीं और 10वीं कली छोड़ दी है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ही मैंने इसको जो है वो 3 और 3 6 और 1 7 पर इसके अंदर लिए, अंदर लेने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये जनाब मैंने दूसरी साइड भी इसकी कर दी है बंद, और अब इसे मैं छोड़ दूंगा तो सिर्फ ये नीचे फिरता रहेगा। अब मैं आपको जनाब दूसरा परिंदा बच्चा ला करके दिखाता हूँ कि बच्चे को किस तरह से टाई करना चाहिए। ओके जी, ये मेरे घर की ब्रीड है।
ठीक है, बांकों का बच्चा है ये, बांकों में से निकला है और इसको जो है मैंने अब बांधना है। तो इसको जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बड़ा बदतमीज़ सा बच्चा है और हाथ में आके बड़ा बुरा मनाता है। तो इसको बांधने का तरीकाकार जी ये देखिए, अभी ये इसने एक पर साफ़ कर लिया अब, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इसके माँ बाप जो हैं वो मेरी छत पे पक्के हैं और ये साथ ही उड़ता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए जो है वो इसे बांध रहा हूँ। ये इसका जो है पल्ला है, दोबारा पल्ला दिखाता हूँ। ये पहली साइड का पल्ला देखिए आप, ठीक है, ये एक साइड का पल्ला है, दूसरी साइड का पल्ला, और ये है इसकी आँख, बड़ी बल्ब नुमा आँख है इसकी, ठीक है जी। अड्डी परफेक्ट जोड़, बड़ा अच्छा। खैर ये तो मेरे घर के बच्चे हैं। तो बच्चे को बांधने का तरीकाकार ये है कि आपने उसकी आखिरी कली ये पकड़नी, ये इस तरह से आखिरी कली पकड़नी है और उसके आर पार करना है, ठीक है जी। और ये बड़ी सख्ती कली है भाई, ये लें जी, ये आखिरी कली के आर पार हो गया। और आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चे का वजूद बहुत हल्का है इसलिए मैंने इसके 8 पर बांधे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसके 8 पर बांध देने, 8 इधर से बांध दें, अगर हल्के वजूद का 8 दूसरी तरफ से बांध दें तो आपका परिंदा जो है वो बाहर फिरने के काबिल हो जाता है। और फिर आप इसे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो खोलते चले जाएंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से छत पर पक्का होता चला जाएगा और उड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, छत को अच्छे से समझ चुका हुआ होगा। ओके जी, तो ये था तरीका। मैंने आपको दिखाया कि परिंदे को किस तरह से जो है वो बांधना चाहिए, परिंदे को किस तरह से टाई करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो लाजमी बनता है और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।